हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में, और वो है हमारा टाइम एंड वर्क। आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि ये चैप्टर कंप्लीट कराया जाए। मैंने आपको एवरेज कंप्लीट कराया, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कराया, तो उसी तरह से हम लोग आज का ये चैप्टर देखने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और ये हमारा पार्ट 1 है और इसका पार्ट में 2 बहुत जल्द अपलोड करूंगा। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिए जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनंद और संजीव दोनों मिलकर के एक काम को करे तो 8 दिन समय लेते हैं। ठीक है, 8 दिन का समय लेते हैं। आनंद अकेले करे तो उसे 12 दिन में कर सकता है। तो अभी बताना है कि संजीव अकेले करे तो उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। मानते हैं कि आनंद उस कार्य को क्या कह रहा है कि आनंद और संजीव दोनों मिलकर के अगर कार्य करे तो आनंद और संजीव दोनों मिलकर के अगर कार्य करे तो वो 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि अगर आनंद सिर्फ अकेले उस कार्य को करे तो उसको करने में उसको 12 दिन लगते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, आप कहो कि 24। तो मैंने यहाँ पे 24 लिखा। 8 तरीके 24 मैंने यहाँ पे इसकी इफिशिएंसी निकाला, और यहाँ पे करेंगे तो ए की इफिशिएंसी हो जाती है 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि संजीव अकेले उस कार्य को करे, तो अगर हम a प्लस एस में से ए को घटा दें तो संजीव का निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि संजीव उस कार्य को कितना करेगा। तो देखिए, समय बराबर क्या होता है, आप वो मत सोचना कि समय बराबर दूरी बटे 4। अब मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जो टाइम एंड वर्क का समय इक्वल टू होता है टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, टाइम इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन में आपका इफिशियंसी। ठीक है, कार्य क्षमता, इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसका संजीव का निकाल रहे हैं कि समय कितना लगेगा। तो टोटल वर्क आपका 24 और इसकी कार्य क्षमता यानी कि 3 में से 2 को घटा देंगे तो निकल जाएगा 1। करेक्ट आंसर हमारा 24 हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझ लिया होगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर के कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम छोड़ करके चला गया। तो शेष कार्य को अकेले बी कितने दिनों में करेगा। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को जो कि 15 दिन में कर सकता है। हम यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 12 25 60 इसकी इफिशिएंसी, 15 चौका 60 इसकी इफिशिएंसी निकल गई। अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उन्होंने मिलकर के कार्य करना शुरू किया और 4 दिन के पश्चात, यानी कि मिलकर कार्य जब स्टार्ट करते हैं और 4 दिन के बाद, तो 4 दिन तो उन्होंने मिलकर के क्या होगा, तो 5 और 4 9, और इसमें हम 4 से गुना करेंगे क्योंकि 4 दिन का टोटल कार्य कितना हुआ, तो 9 चौका 36। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 36 कार्य खत्म हुआ। 60 में से अगर 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 24 कार्य अब हमारे पास शेष बचा हुआ है। अब कह रहा है कि 4 दिन के पश्चात ए छोड़ करके चला जाता है, ए का काम खत्म हो जाता है। तो आपको बताने कि शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में किया। तो शेष कार्य अब करेगा कौन, बी करेगा, यानी इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 चौका 24। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसका एक और कंसेप्ट होता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, अलग से क्वेश्चन होता है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 4 दिन बाद ये छोड़ करके चला जाता है। तो और क्वेश्चंस में कहता है कि काम, एक और जो कंसेप्ट होता है कि कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर के कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कुछ समय के पश्चात एक कार्य छोड़ करके चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए उस कार्य को कितना दिन में, 45 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उस कार्य को 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया कि उन्होंने मिलकर के कार्य करना शुरू किया, किंतु कुछ समय पश्चात ए कार्य छोड़ करके चला जाता है। यानी हम ये मानते हैं कि ए जो होगा वो x दिन के पश्चात कार्य छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, x दिन उसने काम किया है तो x बटे 45 इसको लिख देते हैं, और उसके पश्चात x छोड़ करके चला जाता है। तो x का कार्य साथ ही साथ जो b अब क्या कर रहा है कि उस कार्य को 23 दिन में कंप्लीट करता है, तो 23 दिन में कंप्लीट करता है। और यहाँ पे उसने उसका टोटल कार्य करना है जो यानी कि 40 दिन में वो कर सकता था। अब ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे को कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम एलसीएम लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। 45 और 40 का एलसीएम देखें तो कितना हो जाएगा, 45 चौका आपका हो जाता है 180 यानी कि 360। ठीक है, 360 यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब 45 देखिए, इसको करेंगे तो 45 चौका होता है कितना, 180, और ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 8x
और इसको करेंगे तो 9 चौका तो यानी कि 9x और प्लस में यहाँ पे गुना करेंगे तो 23 गुने 9 और राइट साइड में 1 के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से कटेगा और 9 से दोनों में गुना होगा, तो मैंने यहाँ पे 9x और 23 गुने 9 कर दिया। ठीक है, अब इसको गुना करने के चक्कर में मत रहिएगा, देखिए मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। 17x प्लस 23 गुने 9 और राइट साइड में आपका 360 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, 17x को मैंने ज्यों का त्यों छोड़ा और उधर से क्या करते हैं कि 360 उस वहीं पे छोड़ करके और 23 गुने 9 मैं उधर को भेज देता हूँ, प्लस में था राइट साइड में गया माइनस में हो गया। 17x को ज्यों का त्यों छोड़ते हो और यहाँ पे देखिए मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ 9, तो 9 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 23 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या होगा, 17x बराबर 9 गुने 40 में से 23 घटेगा तो 17 और दोनों तरफ 17 का 17 खत्म, x बराबर 9। तो हम ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो 9, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि a जो वो कितने दिनों के पश्चात कार्य को छोड़ा था, 1 दिन यानी कि 9 दिन के पश्चात वो कार्य को छोड़ा था, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता है कि यह बात आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हरि एक काम को 30 दिन में कर सकता है जबकि गिरी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हरि उस काम को कितने दिन में, 30 दिन में कर सकता है और गिरी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम कहोगे कि 60 हो जाता है। ठीक है, 30 और 20 का एलसीएम 60 और इनकी इफिशियंसी देखें तो क्या करेंगे, 3 दूनी की 6 और 2 तिहाई की 6। ठीक है, ये आपका हो जाता है इफिशियंसी। अब यहाँ पे इफिशियंसी निकलने के पश्चात थोड़ा ध्यान दिएगा, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि एक काम साथ पूरा करने पर उन्हें 1000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 1000 रुपये मिलते हैं और आपको ये बताने कि उसमें हरि का हिस्सा क्या होगा, यानी कि आपका टोटल इफिशियंसी देखें तो 5 के बराबर 1000। ठीक है, 5 बराबर 1000 रुपये उनको मिलते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है किसकी, हरि का, यानी कि 5 यूनिट बराबर 2000 है, तो हम 1000 है तो 2 बराबर कितना करेंगे, तो 5 दूनी के आपका कहोगे 400। ठीक है, करेक्ट आंसर होता है 400, यानी कि कहने का मतलब हरि का जो हिस्सा होगा 1000 रुपये में वो 400 रुपये होगा। आई होप कि आप बात ये समझ रहे हैं कैसे क्या। अगर इस तरह से आपको नहीं करने आ रहा है तो थोड़ा सा आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि टोटल 1000 रुपये में अगर हरि का हिस्सा देखें तो कितना है, ऊपर में हरि जिसको निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल 2 और 3 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा और इसको कटाएंगे तो 200 से कटेगा और 2 दूना 4, 400 आया कि नहीं आया, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसी बात पे वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। कल की वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें देखिए बिल्कुल भी लाइक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा मत कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे MDH मसाला वाला यहाँ पे हमारे पास है कि 50 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कार्य को 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यदि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 40 मजदूर लगाए जाते हैं तो प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने हर टाइप से क्वेश्चंस को लिया जो कि टाइम एंड वर्क से संपर्क करता है, यानी कि टाइम एंड वर्क से वो अटैच होता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आऊँगा तो उसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दूंगा। यानी कि आपको कहने का मतलब ये कि एग्जाम्स में यही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप बस वीडियो को देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्या होता है, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ MDH। ठीक है, और नीचे हमारा होता है वर्क और यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इसको हटाओ, MDH और आपका वर्क 2 लिख दें, यानी कि मान के चलते M1 D1 H1 और M2 D2 H2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 50 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, यानी कि 50 मजदूर हैं, मैन हो गया, 8 घंटे यानी कि हावर भी दिया गया और यहाँ आपका दिन दिया गया, 6 गुने 8 यहाँ पे लिख सकते हैं। वर्क हमें नहीं पता, यानी कि वर्क नहीं दिया गया तो हम यहाँ पे वर्क नहीं लिखते हैं, बस सिंपल सी कंपेयर इसी के साथ करते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 40 मजदूर लगाए जाते हैं, 40 मजदूर लगाए जाते हैं 20 दिनों में कंप्लीट करने के लिए, तो क्वेश्चन में पूछा है कि तब प्रत्येक मजदूर कितने घंटे काम करेंगे। तो यहाँ पे H निकालना है, सिंपल सी बात है। अब इसको आप कटा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसको कटाएंगे तो कैसे कटाते हैं, 8 पच्चे 40। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20 पच्चे 100 और यहाँ पे 50, यानी कि हम डायरेक्ट इसको कटा सकते हैं कि 2 बार में इधर से कट जाएगा। ये आपका 2 3 6, यानी कि H की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, करेक्ट आंसर हमारा 3 घंटा आ जाता है, जो कि हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब भी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चंस मिले तो आपको यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ करके बना लेना है। अगर वर्क रहता तो यहाँ पे वर्क की जगह पे हम कुछ ना कुछ रख देते जो पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या करें कि एक आदमी एक काम
5 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह उसे 3 दिन में ही कंप्लीट करे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान के चलते हैं कि एक मैन है, ठीक है, और वो, चलो इसको अच्छे से लिखता हूँ, एक मैन जो है उस कार्य को 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लेकिन वो अपने पुत्र की सहायता से, तो मानते हैं कि मैन जो है अपने सन के साथ अगर कार्य करे तो उसको 3 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। तो आपको पता नहीं कि उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15, और इसकी इफिशिएंसी 3 और इसकी इफिशिएंसी 5, ठीक है। अब बताइए, हमें यहाँ पे सन निकालना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर m+n में से अगर हम इनको घटा दें तो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि सन इक्वल टू लिख सकते हैं कि टोटल वर्क और नीचे में 5 - 3 यानी कि 2। तो 5/2 का मतलब 7.5, और 7.5 को कैसे लिखेंगे, 5 7 सही 1/2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। आई होप कि ये बात आप समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा देखने में लग रहा है कि पेचीदा ये क्या क्या कह रहा है, लेकिन बहुत सिंपल सी बात कही जा रही है कि अगर ए और बी मिलकर के उस कार्य को करें तो वो दोनों 8 दिन में कर सकते हैं। अगर उसी कार्य को बी और सी मिलकर के करें तो वो 12 दिन में कर सकते हैं। और आगे एक और कंडीशन कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के करें तो वो 6 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ए और सी मिलकर के उसको कितने दिन में करेंगे। देखिए अगर हम इन दो इक्वेशंस को लेकर के चले, अगर इस तीनों में से बी और सी को हटाते तो ए का निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 12 और 6 का एलसीएम 12 हो जाता है, ठीक है। इसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी 2। यानी हम ये कहें कि अगर यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी और सी को घटा दे तो ये आपका कट जाएगा, आपका सिर्फ ए निकल जाए। तो ए का मतलब 12 और 2 में से 1 जाएगा तो ए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ए जो होगा उस कार्य को 12 दिन में अकेले करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है सी, तभी तो ए और सी का कराएंगे। अगर हम पहले वाले और थर्ड वाले को लेकर के चले तो ए और बी, और इसमें से ए और बी कटेगा तो हमारा सी निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चाहो तो हम डायरेक्ट इसी इक्वेशंस को लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको कि 24। 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 24। तो यहाँ पे देखिए अगर इसकी इफिशिएंसी निकाले तो 3 और 6 चौका 24, यानी कि इसकी इफिशिएंसी हो जाती है 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी इसकी 4 है और ए प्लस बी यानी कि 3 है, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 1। तो हमें निकालना है सी। तो तीनों में से अगर घटाएंगे ए बी को तो आपका ए बी कट जाएगा, सी बचेगा। तो सी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क और इसकी इफिशिएंसी। तो 4 में से 3 घटाया था मैंने, 1 लिखा था, तो राइट आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना था ए और सी की वैल्यू, ठीक है, और दोनों मिलकर के करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ए बराबर 12 है और सी बराबर जो कि 24 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। और इस कार्य को आप कितना दिन में करेंगे, 12 दूनी की 24 और 12 24 एकम 24। अब इन दोनों को साथ में कराना है तो ए प्लस बी ए प्लस सी करेंगे, और टोटल वर्क को हम इनकी इफिशिएंसी से भाग देंगे, 2 और 1 3। तो 3 से भाग करूंगा तो कितना देगा, 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल भी पेचीदा नहीं था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मैंने किस तरह से इसको किया हुआ है। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ पे कुछ अलग से मैंने नहीं किया, जो आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया उसी कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ पे निकाला है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए निकाला और यहाँ पे सी निकाला, और इन दोनों को निकालने के पश्चात ए प्लस सी 8 दिन आ जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन हमको एक मित्र ने भेजा था कल व्हाट्सएप पे, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए लगातार करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी उस कार्य को साथ मिलकर के करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न दिख रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ए बराबर कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को जो करता है वो 30 दिन में करता है, और सी उस कार्य को 60 दिन में करता है। तो तीनों एलसीएम अगर देखें ए प्लस बी, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60 और 20 23 60, 30 दूनी की 60 और 60 एकम 60। ये इनकी इफिशिएंसी निकल गई, ठीक है, कार्य करने की क्षमता निकल गई। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए लगातार काम करता है, यानी हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ए लगातार करता है, यानी ए लगातार करता है और हर तीसरे दिन बी और सी भी लगते हैं, यानी कि 3 दिन की बात अगर की जाए तो 3 दिन ए लगातार काम करता रहेगा, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी। तीसरा दिन ए के साथ बी और सी भी आएंगे। तो हम कहने का मतलब ये हुआ कि 3A तो करेगा ही करेगा, साथ ही उसके बी और सी भी आएंगे लास्ट दिन, तीसरे दिन, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिए
ए की जगह पे ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि 3 3 9 और 3 आपका हो जाएगा टोटल 12। ठीक है, ये इनकी 12 हो जाती है। कहने का टोटल हमारा काम कितना है, टोटल वर्क है 60 और यहाँ पे आपका इनका जो कि एफिशिएंसी आता है 12। तो ये कहने का 12 कब आया, ये टोटल जब मिलकर के 3 दिन करते हैं, ठीक है, 3 दिन करते हैं तब 3 दिन करते हैं तभी तो 12 दिन इन्होंने किया, 12 यूनिट कार्य किया। तो कहने का मतलब ये कि 12 यूनिट जब ये कार्य करते हैं तो उनको 3 दिन का समय लगता है। तो टोटल कार्य को करने में 60 यूनिट का अगर कार्य उनको करना पड़े तब कितना लगेगा, तो 12 25 60 होता है तो 3 5 15 हो जाएगा, है कि नहीं, बताइए कोई प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ रहे हैं कि मैंने यहाँ पे किस तरह से किया। देखिए 3 दिन क्वेश्चंस में क्या कह रहा था कि ए लगातार करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी आते हैं, यानी कि 3 दिन के अगर कार्य किया जाए तो पहले दिन भी ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, तीसरे दिन भी ए करेगा। तो 3 दिन तो लगातार ए करेगा ही करेगा, लेकिन तीसरे दिन क्या होता है कि बी और सी भी सम्मिलित होते हैं, यानी कि 3 दिन यहाँ पे इसका यूनिट और बाकी बी और सी का ये मैंने यहाँ पे रख दिया उनकी एफिशिएंसी। तो 9 और 3 12। अब यहाँ पे 3 दिन की बात की जाती है कि 3 दिन में इन्होंने 12 यूनिट काम खत्म किया, तो 12 यूनिट बराबर 3 दिन, तो 60 यूनिट टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन, 15 दिन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। आई होप की बात आप समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ नहीं, ये बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करते हैं, यानी कि वो तीनों एक साथ कार्य नहीं करते हैं, बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ करना नहीं है, जब भी आपके पास इस तरह से दिखे तो हम वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल हम लोग वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। 10 बी उस कार्य को 12 दिन में करता है और सी उस कार्य को 15 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 12 15 का एलसीएम 60 हो जाता है, और 10 छक्के 60, 12 25 60 और 15 चौका 60, ये इनकी इफिशियंसी होगी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा अगर शुरुआत ए करता है, स्टार्टिंग ए करता है। मान के चलिए कि एक लाइन है, ठीक है, पहले ये कार्य करता है ए, यानी कि 6 करेगा, उसके बाद क्या करेगा 5 करेगा, उसके बाद 4 करेगा, यानी कि ए बी और सी। ठीक है, ए किया, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, और फिर से ए करेगा, फिर से बी करेगा, फिर से सी करेगा। ठीक है, इस तरह से करेगा, इस तरह से आगे क्रम में बढ़ता चलेगा। तो हम यहाँ पे पहले एक चीज़ को उठाते हैं, 5 4 9, 6 5 11 11 4 15, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 दिन कार्य इन्होंने किया। देखिए 15 यूनिट कितना दिन में लगा, 15 यूनिट काम करने में 3 दिन लगता है, लगा कि नहीं लगा बताइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 15 यूनिट काम करने में 3 दिन का समय लगा। तो टोटल कार्य करना है 60 यूनिट काम करना है, तो 60 यूनिट काम करने में तो कहने का मतलब कितना है, 5 गुना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 5 गुना कर देंगे। ठीक है, सॉरी 15 चौका 60 तो 4 गुना है ना, तो यहाँ पे हम 4 गुना करेंगे तो 3 चौका 12 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप समझ रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से इसको किया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, किस तरह से को करना है। मैंने आपको कुछ नहीं किया, कह रहा था कि ए स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट किया, ए बी सी, फिर से करेंगे, फिर से ए स्टार्ट करेगा बी सी, इस तरह से। यानी कि 3 दिन का अगर कार्य देखें तो कितना यूनिट काम होगा, 5 6 और 5 11 11 4 15, 3 दिन में इन्होंने 15 यूनिट काम किया। टोटल काम करना है 60 यूनिट, तो कितना गुना है, 4 गुना है, तो यहाँ पर भी मैंने 4 गुना कर दिया, 12 दिन में टोटल 60 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 आदमी या 9 औरतें एक कार्य को 19 दिन में कर सकती हैं। 5 आदमी करे या फिर 9 औरतें करे उस कार्य को 19 दिन में कर सकती हैं। तो बताइए कि 3 आदमी और 6 औरत, ध्यान रखिएगा जब और कहता है तो प्लस का साइन होना चाहिए और या कहता है तो इक्वल का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। और कैसे करते हैं, 5 औरत या करें, सॉरी 5 मैन है ना, 5 मैन या फिर 9 वुमेन उस कार्य को करें तो कितना दिन लगता है, 19 दिन का समय लगेगा, 19 डेज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक मैन की यूनिट निकालते हैं। एक मैन बराबर कितने वुमेन के बराबर होगा, तो 9/5। ठीक है, कभी कभी कट जाता है, कभी कभी नहीं कटता है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से देखिएगा। एक मैन 9/5 वुमेन के बराबर करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो पूछा जा रहा है वो कितना पूछा रहा है, 3 मैन और क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम यहाँ पे एक मैन बराबर 9/5 वुमेन लिखा है, तो यहाँ पे मैन की जगह पे रख लेते हैं, एक की जगह पे कितना रखेंगे 9/5। कभी कभी क्या होगा, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे कट जाएगा, कभी कभी नहीं कटता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मत समझ लेना कि गलत हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 9 × 27 और 5 करेंगे तो कितना, 27 ऊपर में हो जाएगा, नीचे आपका 5 और यहाँ आपका 6 वुमेन। तो देखिए
6 और 5 यानी कि 30 और 30 20 57, टोटल आपका होता है 57 ओमेन बटे 5। ये अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 9 ओमेन उस कार्य को 19 दिन में करती है, तो 57 ओमेन कितने दिन में करेंगी, 57 बटे 5 ओमेन कितने दिन में करेगी। तो बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि 9 गुने 19 यानी कि 9 ओमेन 19 दिन में करती हैं, तो 57 बटे 5 ओमेन उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो 19 तिया 57 और 3 तियाई 9 और 3 पचे 15, x बराबर 15 डेज करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझा होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बी को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन शेयर किया और ये 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था, मैंने ये जो समझाया था, ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन था। इसको आप अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपके लिए ये हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाए। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊँ, जिसमें जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसके साथ डिस्कस कर लूँ एग्जाम्स के पैटर्न के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।